जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधुओं, ये चल रहा है अध्याय 2 सांख्य योग। सांख्य योग में अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया है। अध्याय 2 का 54वां श्लोक, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। महाराज, कैसे समझूं मैं स्थित प्रज्ञ कौन होता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तब भगवान ने बताया है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जिस काल में है पुरुष मन में जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं, वासनाएं, उनको त्याग देता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में प्रसन्न होता है, वह पुरुष को समझ लेना कि स्थित प्रज्ञ है। यहां तक भगवान ने बात की। ये 55वां अध्याय श्लोक दूसरे अध्याय का। अब आज 56वां श्लोक दूसरे अध्याय का भगवान आगे कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे लक्षण बता रहे हैं। और भगवान आगे बता रहे हैं कि कैसे लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं। दुखेषु उद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, उसमें कोई अहंकार, कोई लगाव पैदा नहीं होता, स्पृहा नहीं होती, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। पहले ही भगवान इन सब चीजों को बता रहे, समत्व का भाव बता रहे। जिसके राग द्वेष अहंकार सब नष्ट हो जाए, तो भगवान ने कहा है कि दुख में जो उद्वेग नहीं होता, सुख में जो अहंकार नहीं करता, जिसके राग द्वेष भय सब नष्ट हो गए हैं, ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि है। कोई भय नहीं जिसको संसार में, वीत राग भय क्रोध, कोई राग नहीं। संसार में आने जाने वालों का भी अपना गया या पराया कोई लाग लपेट नहीं। कौन सी हानि हुई, कौन सा लाभ, कोई चिंता नहीं। वीत राग भय, किसी प्रकार का भय नहीं। बंधुओं, देखना अपना चिंतन, इन सब विषयों पर चिंतन हम करेंगे, क्योंकि भयभीत इस संसार में प्रत्येक मनुष्य भयभीत है। किसी भी प्रकार का भय, शारीरिक दुख का, धन का, किसी का कहीं बन गया है, कम न हो जाए, वो न भयभीत है। क्रोध सब में है, लगाव, लड़की लड़के पुत्र संबंधों से लेकर के नश्वर पदार्थों का, कुर्सी टेबल जहां तक है, अरे साहब कितना लगाव। उन लोगों को तो मेरे विचार से वो उस ज्ञान को पाए नहीं। मैं तो अपने भारत की सरकार से इस बात का अनुरोध कर रहा हूं कि ये शिक्षा बचपन से, पहली कक्षा से विद्यार्थियों को सिखानी होगी। जब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक कोई जीवन नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जिनके राग द्वेष सभी नष्ट हो गए हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहे जाते हैं। अगला श्लोक दूसरे अध्याय का है 57वां श्लोक। ये सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम ना विनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू जो सोच रहा है कैसे लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं, वह मैं बता रहा हूं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित और उस शुभ और अशुभ वस्तु के प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, वह स्थित प्रज्ञ है। अब बंधु, यहां पर स्नेह शब्द लिखा है। स्नेह तो प्रेम को कहते हैं, लेकिन यहां स्नेह शब्द कह रहे हैं लगाव को, मोह को। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, लगाव रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, मन चाही वस्तु जो वो चाह रहा था वो प्राप्त हो गई, शुभ, बड़ा प्रसन्नता हुई।
अगर वो न प्राप्त हुई, दूसरी कुछ मिली तो बड़ा क्रोध आया, दुख हुआ। ऐसी स्थिति में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तत्र प्राप्त शुभा शुभम, जहां तहां भी जो जो शुभ या अशुभ वस्तु प्राप्त होती है उसको पा करके न तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थित है, अथवा उसको हम स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। जो अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की वस्तुओं की ना अभिनंदती न द्वेषती, न प्रशंसा करता न द्वेष करता है, जो भी मिला ठीक, वह स्थित प्रज्ञ है। अगला 58वां श्लोक फिर भगवान इसी विषय में बता रहे कौन स्थित प्रज्ञ है। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानि वो सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और हे अर्जुन, जिस तरह से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार हटा लेता है, तब मान लेना कि उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है। क्या कहे? यदा संगर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए को आप देखे, कहीं चलते फिरते आपने कछुए लगभग सबने देखे होंगे, जब उसको कुछ दिखाई देता है ना तो आपत्ति तो फौरन अपने हाथ पांव मुंह सबको समेट के अंदर कर लेता है, खोपड़ी उसकी गोल बनी रह जाती है। यहां उदाहरण दे रहे भगवान, यदा संहरते चायम कुर्वांगानि सर्वस्य, कुर्व अपने कछुआ अपने अंगों को जिस तरह से समेट लेता है, उसी प्रकार इस संसार में जो भी मनुष्य, जो मानव इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है, आंख तो खुली है, दिख भी रहा है, लेकिन उसका मेरे पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज आई, मन पसंद आई, दुश्मन आया, शत्रु आया, मित्र आया, लेकिन उसका प्रभाव नहीं। जो व्यवहार है, जो कर्तव्य है, वह चालू होगा, वो रहेगा, लेकिन उससे न राग हुआ न द्वेष हुआ। कछुआ के अंगों की तरह से इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेता है। रूप भी आएगा सामने, शब्द भी आएगा, स्पर्श भी आएगा, गंध भी आएगा, रस भी आएगा, लेकिन उसमें न कोई स्पृहा है न कोई उससे द्वेष है। जब ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसकी इंद्रियां काम तो कर रही हैं लेकिन वह स्वयं परमात्मा में स्थित है, ऐसी स्थिति में उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। बंधुओं, भगवान आगे इस बात को फिर कह रहे हैं। 59वां श्लोक दूसरे अध्याय का, विषयावि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः सररसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके नष्ट हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, बात वही थी कि जिसकी इंद्रियों को जिसने अपने विषयों से हटा लिया है। तो यहां कहना चाहते केवल हटा लिया उससे काम नहीं चलेगा, और देख रहे हैं, देखने के बाद में उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन अंतःकरण में उसका असर होने लगा, मन में समा गया, बुद्धि में घुस गया, तो अंतःकरण में जो बात आ गई उसके भगवान कहना चाहते हैं कि उनके विषयों के ग्रहण न करने से जो अंदर में रहने वाली विषय है उसकी निवृत्ति तो हो जाती है बाहर वाले की, लेकिन अंदर में रहने वाली आसक्ति ने, अंदर का जो अटैचमेंट है, अंदर का जो लगाव है, वो खत्म नहीं होता। परंतु जो पुरुष स्थित प्रज्ञ है उसके तो अंतःकरण में भी जैसा देखा जैसा सुना उसका कोई भी प्रभाव, अंदर में कोई चिंतन नहीं, यानी उसके अंदर से भी संपूर्ण आसक्ति नष्ट हो जाती है, जो स्थित प्रज्ञ है।